यादों को बदनाम करने के लिए, यादों को नीच और अछूत और छुआछूत में छोटी जात बनाने के लिए कि कृष्ण भगवान भी तुम्हारा इतना गिरा था तो तुम भी इतने गिरे हो। कि जब तुम्हारे पास इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान था तो तुमको संडास बनाने का टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हुई? अपना संडास घर में रखते थे और फिर किसी के सर पर ढोने के लिए तुमने हल्कोर जात बना दिया। राजपाट का 3 हिस्सा उस सुदामा ब्राह्मण गरीब को दे दिया कृष्ण ने। इतना भी कृष्ण को नहीं समझ आई कि ये भिखारी को हम 3 हिस्सा दे दूंगा तो राजपाट कैसे चलाएगा। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पर यादवों को बहुत लूटा गया है। जहाँ भी प्रसंग आता है, आज भी पॉलिटिक्स में कह देते हैं, अरे यार कृष्ण सुदामा की दोस्ती निभाओ यार। आज भी वो अपने वोट लेने के लिए कह देते हैं। भगवान किसी के पेट से पैदा होने वाला आदमी भगवान हो ही नहीं सकता। हम तो यहीं पर नकार देता हूँ, कोई भगवान किसी के पेट से पैदा नहीं हो सकता, वो महापुरुष हो सकता है। यूँ तो भारत में बहुत सारे भगवान हैं और हर जाति के अपने अपने भगवान हैं, लेकिन एक भगवान ऐसे हैं जिनको लगभग सारी जाति के लोग बड़े सम्मान के साथ पूजते हैं, तो कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री कृष्ण की। आज हम श्री कृष्ण पर बात करेंगे, जिनको यादव जाति के लोग कहते हैं कि वो गवाला थे, यानी कि उनकी जाति के थे। कुछ लोग उनको ठाकुर बनने का बताने का भी दम भरते हैं। तो क्या वास्तव में कृष्ण थे, कृष्ण भगवान थे, कृष्ण राजा थे, या कृष्ण एक माखन चोर थे, या कृष्ण एक षड्यंत्र है? मेरे साथ साहब हैं, उनके परिचय के साथ उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा रिसर्च है भगवानों पर। पहले उनसे पूछ लेते हैं उनका नाम क्या है और वो क्या करते हैं। सर, नाम के साथ बताइए, क्या नाम है? बहुत अच्छा आपने कंट्रोवर्शियल उठाया पॉइंट। मेरा नाम एक्चुअली शुद्ध शिव शंकर सिंह यादव है। अच्छा, आप यादव हैं और कृष्ण जी वाली जाति के? हाँ, मैं कृष्ण के जात के ही हूँ जी। हाँ, तो सवाल यही है कि कृष्ण राजा थे, भगवान थे, माखन चोर थे, यादव थे, ठाकुर थे, या कृष्ण एक षड्यंत्र है? आपने जो कहा सभी थे। हाँ। अगर हम पढ़ते हैं हाँ। तो जितने भी आपने नाम डाला है, देखा है, तो सभी उसमें मिल जाएगा। षड्यंत्र भी मिलेगा, राजा भी मिलेगा, इवन माखन चोर भी मिलेगा और ग्वाल भी मिलेगा। तो आप बात सही कर, लेकिन अब सवाल यह है कि आपने एक पॉइंट रखा है षड्यंत्र। मैं भी षड्यंत्र मानता हूँ, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की जो, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, चाहे वो कहीं भी आर्कियोलॉजिकल में हो, चाहे आपके भविष्य पुराने समय के देखते हैं, कहीं भी खुदाई में चाहे किसी भी तरह का कहीं कुछ कृष्ण का एविडेंस नहीं मिलता है भगवान का। सिर्फ ऊपर ऊपर है। और ये हमें लगता है कि आर्य समाज ने जो हिंदुओं को शुद्धिकरण की बात शुरू किया, एक उच्च बनाने की जो प्रथा शुरू किया, जनरल प्रथा शुरू किया, जनेऊ देने का और हर जात को उच्च बनाने का, उसी के समय, जब उस समय क्या कुछ लोग हिंदू से मुसलमान बनने लगे थे, तो उसको रोकने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस भी उसी समय लिखा है। तुलसीदास का रामचरितमानस जो लिखा गया है वो हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोका गया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में तरह तरह के भगवान भी पैदा किए गए हैं। उसमें मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान भी वही एक मनुष्य के द्वारा पैदा किया हुआ भगवान है। अच्छा, मतलब बायोलॉजिकल नहीं है? बायोलॉजिकल नहीं, मनुष्य द्वारा पैदा किया गया है, एक षड्यंत्र ही है। बड़ी बात कर रहे हैं आप। हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसलिए षड्यंत्र मानता हूँ। पैदाइशी देखिए, कंस का जो है आकाशवाणी हो रही है। कंस को आकाशवाणी, जिस बहन को तुम ले जाओ उसके 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा। आप बताइए, कंस इतना मूर्ख हो सकता है कि जब उसके 8वें पुत्र से वध होने वाला है, और राजा था ना, वो खत्म कर सकता था। राजा के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजा को तो राज चलाना है ना भाई, चाहे उसके सामने जो भी दुश्मन आएगा खत्म कर दिया होता, ठीक है, ये बहन नहीं किया। लेकिन उतना मूर्ख था कि एक ही जेल में मियाँ बीवी को रख देगा कि बच्चा पैदा करो, और भी 8 बच्चे का इंतजार करेगा। 8 बचवा 8वें बच्चे का इंतजार करेगा। आज कोई कर सकता है तो हमें चैलेंज देता हूँ, किसी को भी साबित करके दिखा दो कि कोई कह दे कि नहीं तुम्हारे इसके खानदान से तुम्हारा मर्डर होगा और 8वें बच्चे का इंतजार करेगा कोई। ये मूर्खता है यार। तो आप जेल में पैदा हो रहे हैं। आप मानते हैं कि कृष्ण कभी पैदा नहीं हुआ, कि आदमियों के दिमाग की उपज है? ये उपज है। सुनिए, कृष्ण पैदा हुए हैं, हम मानते हैं कि जब हैं तभी तो चर्चा है। ऋग्वेद में मैं भी पढ़ा हूँ, वो आर्यों के साथ उनका युद्ध हुआ है। इवन ये इंद्र ने उनको मारा भी है, उनके गर्भवती औरत को भी मारा है, और इंसुमती नदी के किनारे हजारों की सेना में रहते थे। ये वर्णन है। और यहाँ तक है कि वो आपके जो ये बाली और जो हैं, इनसे उनका रिलेशन भी रहा है।
मतलब बाली जो शूद्र हाँ शूद्र, हाँ शूद्र हिरण्यकश्यप, बाली, ये यहाँ तक कि कृष्ण के प्रद्युम्न लड़के की शादी जो है ये बाली के लड़की से हुई है। चंद्रभूषण जी की किताब है, हाँ 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 है, उसमें बड़ा ना इसका। तो जब वो हमारे मूल निवासी जो हिरण्यकश्यप है, बाली है, जब उनसे कृष्ण का रिश्ता है तो ये उनको असुर कहा भी गया है, असुर कहा गया है, असुर बार बार लिखा गया है कृष्ण को, असुर के संबोधन भी किया गया है। तो जब असुर थे तो यहाँ के मूल निवासी थे, जो मूल निवासी थे। और सबसे बड़ा चीज, भगवान के जब पैदा हो रहे हैं, किसी के पेट से पैदा हो रहे हैं ना, भगवान किसी के पेट से पैदा होने वाला आदमी भगवान हो ही नहीं सकता। हम तो यहीं पर नकार देता हूँ, कोई भगवान किसी के पेट से पैदा नहीं हो सकता, वो महापुरुष हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं मुझे गुस्सा है षड्यंत्र पर कि कृष्ण को तो एक तरह से इन्होंने भगवान बनाया और उसी के परिप्रेक्ष्य में इतना कलंकित कर दिया है कि यादव बदनाम हो रहा है आज। आप बताइए कि महाभारत हो रही है, महाभारत में उधर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और चीरहरण होकर के और उसके परिवार वाले ही कर रहे हैं, और फिर यहाँ तक कि जुआ खेल रहे हैं, जुए में अपनी बीबी को हार रहे हैं। ये क्या है? ये क्यों लिखा गया? क्या जरूरत थी? अगर हुआ भी होता तो नहीं लिखना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यादवों को बदनाम करने के लिए, यादवों को नीच और अछूत और छुआछूत में छोटी जात बनाने के लिए कि कृष्ण भगवान भी तुम्हारा इतना गिरा था तो तुम भी इतने गिरे हो। क्योंकि लिखने वाले की मानसिकता को मैं बहुत इस पर रिसर्च करता हूँ, लेकिन मैं पाता नहीं कि लिखने वाला क्यों ऐसा लिखा है, उसके पीछे उसका लॉजिक क्या था। एक तरफ तुम भगवान बना रहे हो और दूसरी तरफ कलंकित भी कर रहे हो। भाई कितने मतलब इतना कलंकित है। अब देखिए, कहीं गीता की बात कर रहा हूँ, गीता में भी मैंने एक किताब लिखा है, ये हिंदू समाज का जो है ये प्रभष्टक के रूप में जो गीता के 4 श्लोक हैं, वो एक तरह से बहुत खतरनाक है। कैसे जरा बताओ। वो अब मैं उसको बता नहीं सकता, उसका हिंदी अर्थ बताता हूँ मैं। हिंदी अर्थ ये है, पहला जो उसका श्लोक है कि ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैंने बनाया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने बनाया, मेरे द्वारा बनाया गया, और एक गुण धर्म के आधार ऊंच नीच बना के दिया हूं मैं। ये खतरनाक है। और जब बनाया तो उसमें यादों को ही, जब बताइए कोई कृष्ण अगर कोई वर्ण व्यवस्था बनाता है तो अपने ही लोगों को छोटी जात में डाल देगा, शूद्र में डालेगा, उसको ऊपर बनाएगा। दूसरी बात, एक श्लोक ऐसा है कि किसी भी बुद्धिमान आदमी को धर्म व्यवस्था को बदलने के लिए उसको जो है प्रेरित नहीं करना चाहिए, मतलब उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। यहाँ तक लिखा है गीता में कि आप अगर बुद्धिमान हैं तो कोई आदमी अगर धर्म का काम करके कर रहा है तो उसको आप पथ भ्रमित मत करो, उसको ज्ञान मत बांटो। मतलब जो ब्राह्मणी सिस्टम उसको बने रहने दो। और फिर कहते हैं कि जब जब ये धर्म व्यवस्था ऊंच नीच, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था कमजोर होगा तो मैं खड़ा होकर फिर से इसको स्थापित करूंगा। तो ये तो पूरा ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण को मजबूत करने के लिए एकदम गीता पूरा। देखिए क्या है, ये मनुस्मृति जो है ना एक खुला जहर है, लेकिन गीता जो है छिपा जहर है। मैं उसको जहर मानता हूँ। हाँ, यही कारण है। आप बताइए क्या कारण है कि जहां भी यादव अगर संपन्न होता है तो कपड़े की दुकान क्यों नहीं खोलेगा, इंडस्ट्री क्यों नहीं चलाएगा, कल कारखाना क्यों नहीं खोलता है, वो दूध की डेयरी क्यों खोलता है? क्योंकि गीता में लिखा हुआ है। कपिल शर्मा का इतना बड़ा कॉमेडी शो है, देश का सबसे बड़ा टीआरपी वाला शो है, उसमें करेक्टर है बच्चा यादव। वो वहाँ पर बहस लेकर के आता है और परमानेंट चल रहा है, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बच्चा यादव दूध ही क्यों बेच रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये कृष्ण की देन है। कृष्ण ने कह दिया कि हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार उसी धर्म में काम करना चाहिए, दूसरे धर्म में काम किया तो अधर्म हो जाएगा। बताइए क्या मतलब है? मैं यादव खाली दूध का काम करे, सोने चांदी का व्यापार करेगा तो पृथ्वी पर अधर्म हो जाएगा, ये अपराध नहीं तो क्या है? हम कैसे मान सकते हैं? ठीक उसी प्रकार हो गया जैसे वाल्मीकि रामायण के बारे में कहा जाता है कि वाल्मीकि तो। अच्छा, एक प्रसंग और आपको बता देना चाहता हूँ, एक प्रसंग और मुझे डाउट करता है, अपने लोगों को कहता रहता हूँ। अब मान लीजिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पर यादवों को बहुत लूटा गया है। जहाँ भी प्रसंग आता है, आज भी पॉलिटिक्स में कह देते हैं अरे यार कृष्ण सुदामा की दोस्ती निभाओ यार, आज भी वो अपने वोट लेने के लिए कह देते हैं, और आज वो प्रसंग चालू है। मैं पूछ रहा हूँ, जब कृष्ण सुदामा की दोस्ती थी तो कृष्ण भगवान की दोस्ती सिर्फ एक ब्राह्मण भिखारी से थी और कोई यादव कुर्मी कोई पासी तेली नहीं था? अच्छा ठीक है, मान लीजिए तुम्हारा सहपाठी था, वो गरीब था। जब आप उस समय दिखाया गया राज दरबार, जब राज दरबार है तो कृष्ण राजा थे उस समय, तो राजा थे तो उसको कहीं जाप दे देते, नौकरी दे देते, दरवानी देते, खाना बनाने पर लगा देते, कि उसको आ करके इतना रोग कि अपने आंसू से उसका पैर धुला जाएगा। ये राजा का काम है ये।
आज का राजा कोई कर सकता है? ब्राह्मण ने लिखते वक्त अपने आप को हर जगह श्रेष्ठ रखा है। और इतना नीचा बना दिया है कि उनको पैर धोया है और लिखा है पानी से नहीं धुला रहा है, आंसुओं से टपकते टपकते सुदामा का पैर धुला गया। और उसके सबसे बड़ी बात मानो दुर्भाग्य क्या है, मैं इस पर बहुत जबरदस्त अटैक करता हूँ। राजपाट का 3 हिस्सा उस सुदामा ब्राह्मण गरीब को दे दिया कृष्ण ने। इतना भी कृष्ण को नहीं समझ आई कि ये भिखारी को हम 3 हिस्सा दे दूंगा तो राजपाट कैसे चलाएगा। आप भिखारी को दे सकते हो राजपाट अपने घर द्वार हिस्सा में कि जाओ भाई तुम खेती करो कोई दे सकता है? तो मैं मूर्खता कहूँ कि क्या कहूँ इसको बताइए आप। मैं बोलता हूँ तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन तुम तो साबित करो भाई कि कैसे हो सकता है। आज कोई कर सकता है तुम भी करो। आज कोई कर सकता है क्या? राजपाट किसी भिखारी को कोई देगा? वो भी 3 हिस्सा दे दिए। आप शिवशंकर यादव शूद्र हैं और रिटायर्ड अफसर हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कृष्ण पर और गीता पर कटाक्ष किया है, ये उनका रिसर्च है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को बताने और समझाने की कोशिश की है, ये बुद्धिमान लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अपनी ही जाति का आदमी अपनी ही जाति के खिलाफ इतना जहर कैसे उगल सकता है। चलते चलते एक सवाल और ले लेते सर आपसे। आपने लगभग सारी बातों का जवाब मेरे बहुत सारे सवाल किए बना भी दे दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि 21वीं नहीं, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसको क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ कृष्ण की बात नहीं है, गीता की बात नहीं है, और धर्म शास्त्रों की बात करता हूँ मैं। बहुत जगह सुना है कि हमारे जो शास्त्रों में जो है बहुत बड़ा विज्ञान था। हमारे पास पुष्पक विमान था, हमारे पास जो है संजय की दूरदृष्टि थी, जटायु था, और आपके प्लास्टिक सर्जरी थी। मैं जब कह रहा हूँ, पूछता हूँ सवाल कि जब तुम्हारे पास इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान था, तो तुमको संडास बनाने का टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हुई? अपना संडास घर में रखते थे और फिर किसी के सर पर ढोने के लिए तुमने हल्कोर जात बना दिया। क्यों नहीं लैट्रिन बनाने का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कहते पुष्पक विमान था तो बैलगाड़ी क्यों नहीं बनाया? मालूम है, डोली बनाया गया था। डोली होती थी, कहार जात बनाया, कहार जात को ढोते थे और वो आदमी डोली में बैठ के जाता आता था। ब्राह्मण ज्यादा उसी में घूमता था, डोली में। तो हर जात के टुल्लू मोटर क्यों नहीं बनाया? पानी खींचने के लिए तुमने धोबी की जात बना दिया। हर काम के तुम्हारी टेक्नोलॉजी कहाँ है? मैं तो इतना गुस्सा है इनके कहने पर कि मैं मत पूछिए। कुछ भी ज्ञान नहीं था भाई, जीरो है। लाखों करोड़ रिसर्च है कि नहीं है बताइए, है ना? मेडिसिन में है, आप काउंट नहीं कर सकते रिसर्च। इंडस्ट्री में है, आप काउंट नहीं कर सकते रिसर्च। मोबाइल में है, मैं टेलीकॉम का इंजीनियर हूँ। इतना बड़ा बक्सा पहले होता था जो ऐसे चलाया जाता था, घंटी। आज बताइए मोबाइल इतना बड़ा आ गया, उसमें हजारों रिसर्च है, हजारों वैज्ञानिक रिसर्च किए हैं। हमारे भारत का बुद्धिजीवी का कहाँ योगदान है? कोई बता दे ब्राह्मण। तो हम तो देखिए, सुनिए, हम साली हवा में बात करते हैं, कागजों में बात करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल हम जीरो है, प्रैक्टिकल हम जीरो हैं। और कहा कि भारत ने क्या बनाया, तो मुझे एक चीज़ याद आती है कि भारत के लोगों ने जाति बनाई, भूत प्रेत भाग्य भगवान, और एक सबसे बड़ी चीज़ के यही रिसर्च का भी श्रेष्ठ है और नहीं है, यही रिसर्च है। और इसी के आसपास सारे भारत की इकोनॉमी भी घूमती है, और भारत का जो जातिवादी सिस्टम है वो भी इसी में घूमता है। साहब का समय लिया हम लोगों से बातचीत की, इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया वो बताइए, और ऐसे ही तार्किक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।